नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, कुछ बेसिक्स हैं ज्योतिष के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक तरह से ज्योतिष की नींव है दोस्तों। अगर आप प्रेडिक्शन पार्ट सीखना चाहते हैं या प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको अपने माइंड में याद रखनी पड़ेंगी और इसी के आधार पर अगर आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो कभी भी आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत नहीं होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों, और फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जहाँ कल मैंने वीडियो को ख़त्म किया था वहीं से आज मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, कुंडली में सेकंड हाउस और 12th हाउस, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस जो है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये समभाव होते हैं, न्यूट्रल हाउसेस हैं। अपना इनका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। जिस प्लैनेट की राशि में बैठेंगे, जिस हाउस में बैठेंगे, उसी तरह का ये रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड की अगर दूसरी राशि, अभी मैं सिर्फ राशि के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड की दूसरी राशि केंद्र में आ जाती है, जैसे मकर लगन के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मकर लगन 10 नंबर राशि यहाँ होगी और 11 नंबर राशि सेकंड हाउस में होगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर उनकी दूसरी राशि लगन में आ जाती है तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। सिर्फ लगन का, सेकंड हाउस का रिजल्ट उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ये थोड़ा सा आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए फ्रेंड्स, वरना प्रेडिक्शंस में गलती हो जाएंगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लिख के बता देता हूँ। इनफैक्ट सेकंड हाउस जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। लगन के स्वामी शनिदेव बनेंगे, वो अपना रिजल्ट अलग से देंगे, लेकिन सेकंड हाउस का रिजल्ट जो है शनिदेव अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देंगे। ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा, तो ये आपको याद रख लेना है। अब सेकंड लॉर्ड या 12th लॉर्ड की दूसरी राशि, उनकी दूसरी राशि अगर इस वाले त्रिकोण में पड़ जाए या यहां पड़ जाए, ये दो त्रिकोण हैं हमारे, ये दो त्रिकोण हैं दोस्तों हमारे, अगर त्रिकोण में पड़ जाए तो शुभ रिजल्ट देगी। तो इसको कैसे क्लासिफाई करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक राशि है और उस प्लैनेट की दूसरी राशि त्रिकोण भाव में आ जाती है तो शुभ रिजल्ट देगा वो प्लैनेट, जो भी वो प्लैनेट होगा। चाहे वो प्लैनेट अशुभ हो, चाहे वो प्लैनेट शुभ हो, चाहे अशुभ हो, उसका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। इसको और क्लासिफाई भी करेंगे आने वाली वीडियोस में, और डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है यहाँ पे जो प्लैनेट हो त्रिकोण भाव में आए तो वो नीच को आ जाए, उसके रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। अगर सेकंड लॉर्ड का या 12th लॉर्ड का जो भी दूसरा साइन होगा, सूर्य केतु अगर इसमें नहीं लेने हैं आपको, उनका दूसरा साइन अगर 3rd हाउस में आए, 6th हाउस में आए या 11th हाउस में आए, तो यहाँ पे वही रूल लगाना है दोस्तों। अगर वो शुभ प्लैनेट्स होंगे, मान लीजिए 3 नंबर राशि है 12वें घर में, तो 3, 4, 5, 6, तो दूसरा साइन जो है 3rd हाउस में आ रहा है, लेकिन बुध एक शुभ प्लैनेट होते हैं तो शुभ रिजल्ट देंगे। इसी तरह से अगर मेलेफिक प्लैनेट होंगे, 3rd हाउस में मेलेफिक साइन आएगा तो मेलेफिक रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये आपको याद रख लेना है। और अगर सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड की दूसरी राशि केंद्र में आ जाती है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 केंद्र हैं हमारे दोस्तों। लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है, तो उनकी दूसरी राशि अगर केंद्र में आ जाएगी
तो आपको ये जज कर लेना है, अगर प्लैनेट बेनिफिक है, मान लीजिए कि कोई बेनिफिक प्लैनेट शुक्र देव की दूसरी राशि जो है केंद्र में आ जाती है, तो शुक्र देव क्योंकि शुभ प्लैनेट है तो केंद्र में राशि, शुभ राशि आने की वजह से इतना ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और वैसे ही आप मेलेफिक प्लैनेट्स को देखेंगे, अगर मेलेफिक प्लैनेट हैं 12th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड और उनकी दूसरी राशि केंद्र में आ जाती है तो वो शुभ रिजल्ट देंगे, मेलेफिक रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। तो ये राशियों के बारे में हो गया। अब इसमें प्लेसमेंट ऐड करते हैं। मान लीजिए अगर 2nd लॉर्ड या 12th लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड हैं उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अगर 2nd लॉर्ड त्रिकोण में आ जाए या 12th लॉर्ड त्रिकोण में आ जाए तो सदैव शुभ रिजल्ट देंगे दोस्तों। अगर 2nd लॉर्ड लगन में आ जाए, 12th लॉर्ड भी लगन में आ जाए तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। लगन के साथ कोई भी प्लैनेट जब युति कर लेता है दोस्तों, या लग्नेश के साथ युति कर लेता है, या दृष्टि संबंध बना लेता है, या क्षेत्र संबंध बना लेता है, इन चारों पांचों संबंधों के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में मैं बनाने जा रहा हूं कि कितने प्रकार के संबंध होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी मेरी उसी के बारे में है। तो कोई भी प्लैनेट अगर लगन से संबंध बना लेता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, चाहे वो 8th लॉर्ड ही क्यों ना हो दोस्तों। 8th लॉर्ड भी अगर लगन में आके विराजमान हो जाएगा तो कुछ परसेंट उसको अच्छा रिजल्ट देना ही पड़ेगा। ये एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रूल है दोस्तों। अष्टमेश अगर लगन में विराजमान होगा तो उसको अच्छा रिजल्ट भी देना पड़ेगा और खराब रिजल्ट भी देना पड़ेगा, दोनों तरह के वो रिजल्ट देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी की कुंडली में कर्क लगन है और शनिदेव लगन में ही विराजमान है। अष्टमेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। अष्टमेश होने की वजह से उन्होंने अच्छा रिजल्ट भी दिया और खराब रिजल्ट भी दिया। शनि की दशा में वो राइज भी किया उन्होंने, लेकिन शनि की दशा में डाउनफॉल भी आया। तो अष्टमेश उस केस में दोनों तरह का रिजल्ट देता है दोस्तों। तो 2nd लॉर्ड 12th लॉर्ड अगर त्रिकोण भाव में आके बैठ जाए, अब लॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, राशि की बात नहीं कर रहा, तो शुभ रिजल्ट देंगे। पहली बात, लगन में आके विराजमान हो जाएं तो शुभ रिजल्ट देंगे, ये दूसरी कंडीशन हो गई है दोस्तों। और अगर 2nd लॉर्ड 2nd में ही है और 12th लॉर्ड 12th में ही है तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसके ऊपर जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ेगा या किसी और प्लैनेट से वो डिस्पोजिटर रिलेशन बनाएंगे तो उस केस में रिजल्ट जो है वेरी हो जाएगा। अगर 2nd लॉर्ड 2nd में ही है तो इसका डिस्पोजिटर तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन किसी नक्षत्र में तो ये अवश्य होंगे। उस नक्षत्र के लॉर्ड जहां पे प्लेस्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो 2nd लॉर्ड 2nd में, 12th लॉर्ड 12th में इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट देने की जो क्षमता होती है वो न्यूट्रल हो जाती है दोस्तों। तो दूसरे प्लैनेट्स जो भी एस्पेक्ट करेंगे या जिनके नक्षत्रों में होंगे उनसे रिजल्ट मिलेगा, या अगर उनकी कोई दूसरी राशि कहीं पर प्लेस्ड होती है तो उनसे रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर 2nd लॉर्ड तीसरे छठे 11वें या 12th लॉर्ड तीसरे छठे 11वें हाउस में प्लेस्ड हो जाएंगे तो बेनिफिक और मेलेफिक उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासीफाई कर लेना है। अगर 2nd लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट है, 3rd में आके विराजमान हो जाता है तो शुभ रिजल्ट। अगर 2nd लॉर्ड मेलेफिक है और 3rd में आके विराजमान हो जाता है तो मेलेफिक रिजल्ट देंगे दोस्तों। इसी तरह अगर 2nd लॉर्ड केंद्र में आ जाए, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक प्लैनेट की राशि में ही आ जाते हैं तो शुभ रिजल्ट देंगे। अगर वो बेनिफिक प्लैनेट है और बेनिफिक प्लैनेट की राशि में आ जाते हैं तो इतना ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स हो गई। अब 2nd लॉर्ड अगर त्रिकोण भाव में बैठे और त्रिकोण लॉर्ड के साथ बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट देंगे। वही 2nd लॉर्ड अगर लगन में ही बैठे हों और लग्नेश भी साथ में आके बैठ जाए
तो भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। ये हर चार्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरह अगर सेकंड लॉर्ड किसी केंद्र लॉर्ड से संबंध बना लेते हैं दोस्तों, अगर वो केंद्र लॉर्ड शुभ है और केंद्र, अगर सेकंड लॉर्ड केंद्र में ही बैठते हैं और साथ में कोई केंद्र लॉर्ड बैठ जाता है और वो केंद्र लॉर्ड अगर शुभ प्लैनेट है तो इतना ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड लॉर्ड या 12th लॉर्ड केंद्र में जाके बैठते हैं और उनके साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है तो रिजल्ट अच्छा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें कंडीशन वही है, मेलेफिक राशि में योग बनेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर बेनेफिक राशि में योग बनेगा तो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आपको इस तरह से क्लासिफाई कर लेना है। इसी तरह से अगर थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड है और वो शुभ प्लैनेट है और सेकंड लॉर्ड या 12th लॉर्ड भी उनके साथ आके विराजमान हो जाते हैं तो शुभ रिजल्ट। और अगर थर्ड लॉर्ड थर्ड में है, सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में है, 11th लॉर्ड 11th में है और वो मेलेफिक प्लैनेट है तो सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड जब उनके साथ वहाँ आके प्लेस्ड होंगे तो उसी की तरह रिजल्ट देंगे दोस्तों। तो ये कुछ सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड्स की क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब इनको एक कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मकर लगन की ही कुंडली है, इसी के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ 9 नंबर आएगा, एक राशि शनिदेव की लगन में है तो लगन का तो शुभ रिजल्ट देंगे शनिदेव, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। लेकिन सेकंड लॉर्ड होने की वजह से अगर शनिदेव को मैं यहाँ प्लेस्ड कर देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए अगर शनिदेव यहाँ प्लेस्ड हैं और मैं शनिदेव को वक्री भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब क्या रिजल्ट होगा। सेकंड हाउस का जो रिजल्ट है वो कैसे आपको एनालाइज करना है। सेकंड लॉर्ड केंद्र में आ गए, पहला जो लॉजिक मैंने आपको बताया था, अगर मेलेफिक प्लैनेट है और केंद्र में आ जाता है तो आपको सेकंड ये देखना है कौन सी राशि में है। तो यहाँ देखिए मंगल की जो मेलेफिक राशि होती है वहाँ शनिदेव विराजमान है, तो इसका मतलब है ये शनिदेव अशुभ रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। वक्री होने की वजह से नीच भंग राजयोग मिल जाता है यहाँ पे उनको। कोई भी प्लैनेट अगर वक्री होता है कुंडली में और नीच का होता है तो वो शुभ रिजल्ट देता है। और कोई भी नीच प्लैनेट जब लगन पे दृष्टि डाले या लग्नेश से संबंध बना लेता है तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, उसमें नहीं जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं 7 नंबर लिखता हूँ और गुरुदेव जो हैं, बृहस्पति देव जो हैं हमारे यहाँ विराजमान हैं। तो अब देखिए एक राशि गुरुदेव की यहाँ पे आ रही है, एक राशि गुरुदेव की 12th हाउस में आ रही है। तो पहले 12th हाउस का रिजल्ट देख लेते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रल भाव है तो मैंने आपको जो लॉजिक बताया था 12th लॉर्ड जहाँ प्लेस्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देंगे कुंडली में। तो यहाँ देखिए गुरुदेव केंद्र में प्लेस्ड हैं तो पहली नेगेटिविटी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। बेनेफिक प्लैनेट्स अगर केंद्र में प्लेस्ड होते हैं दोस्तों तो वो इतना ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। सेकंड कंडीशन है कौन सी राशि में विराजमान है। तो यहाँ देखिए 7 नंबर जो कि शुक्र देव की राशि है और एक शुभ राशि है वहाँ पर विराजमान है। तो ये गुरुदेव किसी भी एंगल से शुभ रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे दोस्तों, अशुभ रिजल्ट ही देंगे। अशुभ रिजल्ट की जो मात्रा होगी वो डिपेंड करेगी गुरुदेव के नक्षत्र के ऊपर और कौन सा प्लैनेट उन पे दृष्टि डालेगा उनके ऊपर, नवमांश में गुरुदेव की क्या पोजीशन है उनके ऊपर। तो ये एक तरह से क्लासीफाई आपको करना है। अब मैं इसमें एक और काम कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं शुक्र देव लिख देता हूँ।
देखिए, अब जो मैं प्रेडिक्शंस गुरुदेव के बारे में खराब बोल रहा था कि केंद्र में आ गए, शुभ राशि में आ गए, खराब हो गए, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रेडिक्शंस जो हैं चेंज हो जाएंगी। तो ये गुरुदेव योग कारक प्लैनेट के साथ युति कर रहे हैं, वो भी केंद्र में। तो अब गुरुदेव की जो अशुभता थी वो कम हो जाएगी दोस्तों, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन जो अशुभ रिजल्ट देने की जो उनकी मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्लैनेट्स को क्लासिफाई करना है। और अब देखिए, थर्ड लॉर्ड भी हैं गुरुदेव यहाँ पे। तो थर्ड लॉर्ड केंद्र में आके विराजमान है। थर्ड लॉर्ड एक शुभ प्लैनेट है, क्योंकि 12 नंबर राशि शुभ प्लैनेट की राशि होती है। और केंद्र में अगर शुभ ग्रह आते हैं तो शुभ रिजल्ट नहीं देते हैं। शुभ ग्रह की ही राशि में है तो शुभ रिजल्ट गुरुदेव यहाँ नहीं देंगे। सिर्फ कंडीशन यही है, अगर इन शुक्रदेव को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो जो मैंने आपको पहले लॉजिक बताया था वो पूर्ण रूप से यहाँ आपको अप्लाई करना है। थर्ड लॉर्ड शुभ ग्रह और केंद्र में शुभ राशि में, तो शुभ रिजल्ट नहीं देंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको दूसरी कुंडलियों में भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही एक बेसिक नियम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, इसको आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। इसी के बेस पे आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो कभी भी आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत नहीं होंगी दोस्तों। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं 7 नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ पे शुक्रदेव लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए, पहला पॉइंट, शुक्रदेव केंद्र में शुभ राशि है। ये हमारा केंद्र भाव है, यहाँ शुभ राशि है। तो केंद्र में जब शुभ राशि होती है तो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो पहली कंडीशन से शुक्रदेव यहाँ अशुभ हो गए। दूसरी कंडीशन होती है, अगर केंद्र में शुभ ग्रह विराजमान होगा तो वो भी शुभ रिजल्ट नहीं देता है, वो भी अशुभ रिजल्ट देता है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। और दोस्तों, तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये मारक भाव है, 7th हाउस मारक भाव है। तो 2 अशुभ योग ऑलरेडी शुक्रदेव यहाँ बना रहे थे और तीसरा जो अशुभ योग है वो मार्केश दोष भी शुक्रदेव को यहाँ लग जाता है। तो 3 तरह से शुक्रदेव यहाँ बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाएंगे दोस्तों। तो इसको कैसे आपको क्लासिफाई करना है, यही शुक्रदेव अगर यहाँ पे विराजमान होते, यही शुक्रदेव अगर यहाँ पे विराजमान होते या यहाँ पे विराजमान होते तो इतना ज़्यादा मार्केश का दोष उन पे नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं। लेकिन यहाँ जब शुक्रदेव बैठेंगे तो उनको मार्केश का दोष लग जाता है दोस्तों। तो जब भी जिनकी भी कुंडली में 7th हाउस में शुक्रदेव 7 नंबर राशि में विराजमान होंगे तो ये बहुत खराबी करते हैं दोस्तों। 7th हाउस बुरी तरह से खराब हो जाएगा, मार्केश का दोष भी बुरी तरह से लगेगा। अपनी दशा अंतरदशा में शुक्रदेव जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर बृहस्पति देव भी यहाँ पे विराजमान हो जाएं, सेम रूल आपको बृहस्पति देव पर भी लगाना है। केंद्र में शुभ ग्रह अशुभ रिजल्ट देंगे और सेकंड शुभ राशि में बैठे हुए फिर से अशुभ रिजल्ट देंगे। और थर्ड, क्योंकि ये मारक भाव है इसलिए इनको मार्केश का दोष भी लग जाता है। तो 3 तरह से अशुभ होने की वजह से शुक्र और बृहस्पति को मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं दोस्तों, इनसे बड़ा शुभ ग्रह कोई नहीं है। और जब शुभ ग्रह को मार्केश दोष लगता है तो वो बहुत ज़्यादा मारक बन जाते हैं दोस्तों। तो इन केसेस में जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति देव 9 नंबर में 7th हाउस में होंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे।
शुक्र देव भी अगर यहाँ पे होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। ये दो प्लैनेट्स बहुत मारक बन सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 6 नंबर लिख देता हूँ और बुध देव यहाँ पे विराजमान है। शुक्र देव और बृहस्पति देव को आप एक बार के लिए भूल जाइए, सिर्फ बुध देव ही यहाँ विराजमान है। शुक्र देव और इनको मैं रब भी कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे हमारे बीच में। तो अगर मान लीजिए यहाँ बुध देव अकेले विराजमान हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं बुध देव यहाँ पे, तो लॉजिक वही है, केंद्र में शुभ ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, शुभ राशि में शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। और तीसरा, मार्केश का दोष लग जाना। 7th हाउस जो होता है दोस्तों, ये हमारा 7वां भाव है। 7वां भाव जो होता है हमेशा प्रबल मारक भाव होता है कुंडली में। ये जो है प्रबल मारक भाव है, इससे ज़्यादा मारक भाव, 2nd हाउस से भी ज़्यादा मारक भाव की पावर जो 7th हाउस में होती है दोस्तों। तो इसीलिए 3 शुभ प्लैनेट्स किस तरह से उनको दोष लगता है ये मैंने आपको बता दिया। तो तीनों ही अपनी दशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।